हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट सीक्वेंस में जारी होगा, यानी कि पहले 11-12 उच्च माध्यमिक और उसके बाद 9-10 का, और अंत में बिल्कुल लास्ट में जो है प्राइमरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जब से रिज़ल्ट जारी होने की जो अपडेट्स आ रही हैं, तभी से हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल योगदान, यानी कि जो स्कूल आप लोगों को मिलने वाला है, जिस विद्यालय में आप लोग योगदान करेंगे, उसको लेकर भी लगातार अभ्यर्थी चिंतित हैं, क्योंकि कई जगह से, कई ज़िलों से ऐसे लेटर वायरल हुए थे। जैसे कि बक्सर ज़िले का लेटर भी आया था, जिसमें विद्यालय आवंटन को लेकर जो है सारी प्रक्रियाएँ चल रही थी। तो ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि जब आपको नियुक्ति पत्र यानी योगदान पत्र, जब योगदान जब आपसे कराया जाएगा, तो नियुक्ति पत्र में आपके जो स्कूल का नाम है वह भी अंकित होगा। तो उसी को लेकर जो एक आफाक अहमद जो सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने एक पत्र लिखा है निदेशक जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार को। उन्होंने पत्र का विषय यही बनाया है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल एवं अनुशंसित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के अभ्यर्थियों, यानी कि जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं 11-12 में या फिर 9-10 में, उनके योगदान हेतु विद्यालय आवंटन के संबंध में, यानी कि उनको विद्यालय आवंटन जो है किस प्रकार से कराया जाए, तो उसी के संबंध में, जैसे कि मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक है और वह राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसने बीपीएससी टीआरई की परीक्षा भी दी है और वो पहले से ही 11-12 में या फिर हाई स्कूल 9-10 में कार्यरत है, तो उनको किस प्रकार से स्कूल का आवंटन किया जाना चाहिए, इस विषय में इन्होंने जो है पत्र लिखा है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को। इनका कहना है कि इस विषय के संबंध में आपका ध्यान जो है आकृष्ट कराते हुए कहना है कि बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत जो परीक्षा ली गई थी, उसमें सफल तथा अनुशंसित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के अभ्यर्थियों के योगदान हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। विदित है कि इस परीक्षा के माध्यम से सफल एवं पूर्व से कार्यरत नगर या फिर जिला परिषद माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी प्राप्त होना है, और पहले से ही जो ये सभी शिक्षक अधिकांशतः राज्यकृत या फिर प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो पहले से ही हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने भी बीपीएससी टीआरई की परीक्षा दी है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। और ऐसे स्कूलों में जहाँ ये लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर पहले से ही विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन जो नए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जैसे कि पहले जो मध्य विद्यालय थे, अब उनको यूएचएस यानी कि अपग्रेडेड हाई स्कूल बनाया गया है, उसमें छात्र छात्राओं का नामांकन उनकी अपेक्षा में काफ़ी कम है। यदि वैसे नियोजित शिक्षकों को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उनकी इच्छा के विरुद्ध पदस्थापन होता है, तो यह छात्र हित में नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई टीचर पहले से ही हाई स्कूल में पदस्थापित है और उसका जो है बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन भी हो जाता है, तो उसको उसी विद्यालय में रखा जाए, और जो नए टीचर्स आएंगे, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनका जो नियोजन है, मतलब उनकी जो बहाली है, वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल्स में जो अपग्रेड हुए हैं उनमें की जाए। अतः इन्होंने प्रार्थना यही की है कि नियोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को एवं नव चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं राज्यकृत एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापित किया जाए तथा पूर्व के विद्यालयों में ही रहते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो उन टीचर्स को जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं हाई स्कूल्स में, उनको उसी पद पर रहने दिया जाए और उनका राज्यकर्मी का दर्जा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब वो टीआरई में सफल हो जाएंगे। और जो नए कैंडिडेट्स आएंगे उनको जो है अपग्रेडेड स्कूल्स में भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो है अपेक्षाकृत थोड़ी कम है। तो इनका भी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि छात्र हित में होगा ये सारी चीज़ें, फ़ायदा भी होगा, क्योंकि यदि ज़्यादा ज़्यादा टीचर्स का तबादला होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको पदस्थापित किया जाएगा, अगर वह राज्यकर्मी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी जो है मनोबल को ये चीज़ जो है नुकसान पहुँचाएगी, और छात्र हित में भी ये चीज़ सही नहीं रहेगी। तो इनकी जो प्रार्थना है, जो ये कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन को लेकर जो इन्होंने दरख्वास्त किया शिक्षा विभाग से, वह कहीं ना कहीं उचित मालूम होती है। अब एक दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं, जिसके लिए कल जो नियमावली जारी हुई है, यानी कि जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सरकार नियमावली 2023 का जो प्रावधान लेकर आई है, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें देखिए, चारों तरफ से पहले जब कोई भी नई चीज़ आती है तो विरोध तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है। जो ये नियमावली आई है, इससे बहुत सारे नियोजित शिक्षक खुश भी हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, बशर्ते उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिसको सक्षमता परीक्षा कहा जा रहा है। तो नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बनने वाले हैं, 3 मौके मिलेंगे, और अगर यदि वे फेल हो जाते हैं तीनों अवसर में, तो उनको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने सुझाव के लिए ही बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है जारी की है। इन्होंने यहाँ पर जो वेतन की यदि बात कर लें तो वेतनमान वही रखा गया है, मूल वेतन जो है वही है जो बीपीएससी टीआरई में सफल कैंडिडेट्स को मिलेगा यदि वे टीचर बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसमें नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिनको बहुत खुशी भी है, उन्होंने स्वागत भी किया है, शिक्षक संगठनों ने भी इसका स्वागत किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी इस नियमावली के मुताबिक स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। यानी कि बिहार से नियोजन इकाई और नियोजित शिक्षक, ये जो नाम आप सुनते आए इतने सालों से, ये कहीं ना कहीं लुप्त होने वाला है। तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए और परीक्षा से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। पहले भी दक्षता परीक्षा हुई थी तो सक्षमता परीक्षा भी देने में कोई भी जो है गुरेज नियोजित शिक्षकों को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही अपडेट्स हैं। आगे बिहार बीपीएससी टीआरई रिजल्ट की जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।